क्या किसी से मोबाइल पर बात करते वक्त कॉल रिकॉर्ड करना क्राइम है और आप अरेस्ट हो सकते हैं? लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोलते हैं कि इंडिया में कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल है? सच ये है कि इस टॉपिक पे सबसे ज्यादा आधे अधूरे फैक्ट सर्कुलेट हो रहे हैं। क्रिमिनल लॉ का एक गोल्डन रूल है, जब तक लॉ क्लियरली मना न करे तब तक क्राइम नहीं है। तो सवाल ये नहीं है कि कॉल रिकॉर्ड करना सही है या नहीं, असली सवाल ये है कि कौन सा लॉ क्लियरली कहता है कि ये क्राइम है। चलिए इस मिथ की परतें एक एक करके खोलते हैं। मिथ नंबर 1, आईटी एक्ट सेक्शन 66E और सेक्शन 72 के अंडर कॉल रिकॉर्डिंग इलीगल है। सेक्शन 66E में क्राइम है किसी पर्सन के प्राइवेट पार्ट्स का इमेज लेना बिना कंसेंट के। फोन कॉल्स क्या है? ऑडियो, कोई इमेज नहीं। मतलब 66E कॉल रिकॉर्डिंग पे अप्लाई नहीं होता। आईटी एक्ट का सेक्शन 72 तब लगता है जब कोई आईटी एक्ट के पावर्स यूज करके डेटा ले और मिसयूज करे। नॉर्मल पर्सनल कॉल्स में कोई आईटी एक्ट पावर यूज नहीं होता। मिथ नंबर 2, टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 25। इस सेक्शन का कीवर्ड है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन मतलब थर्ड पार्टी टैपिंग। अपनी ही कॉल को रिकॉर्ड करना इंटरसेप्शन नहीं होता। सो टेलीग्राफ एक्ट भी पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्डिंग को क्राइम नहीं बनाता। मिथ नंबर 3, बीएनएस का सेक्शन 356 यानी डिफेमेशन और सेक्शन 357 यानी क्रिमिनल इंटिमिडेशन अट्रैक्ट होगा। डिफेमेशन के लिए चाहिए पब्लिकेशन, रिकॉर्डिंग पब्लिकेशन नहीं है। इसी तरह क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए थ्रेट और कोअर्सन चाहिए, सिर्फ रिकॉर्डिंग कोअर्सन नहीं है। कोर्ट ये नहीं कहता कि कॉल रिकॉर्डिंग क्राइम है, बल्कि ये कहता है कि बिना कंसेंट रिकॉर्डिंग प्राइवेसी को अफेक्ट करता है, पर प्राइवेसी इशू इज नॉट ऑटोमेटिकली अ क्रिमिनल ऑफेंस। रेयाला भुवनेश्वरी जैसे केसेस भी पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्डिंग के खिलाफ नहीं, बल्कि थर्ड पार्टी टैपिंग के खिलाफ है। और रहा सवाल डीपीडीपी एक्ट का, ये भी पर्सनल कॉल्स के पार्टिसिपेंट्स को डेटा फिड्यूसरी नहीं बनाता है। फाइनल कंक्लूजन, अपनी फोन कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना इंडिया में पर से क्राइम नहीं है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो जरूर शेयर कीजिए।